जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री वीर सिंह जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्रीमती मृदु जैन, श्रीमती तरु जैन, श्रीमती शिखा जैन, कनाडा। और यदि आप सूर्योदय के बाद उठते हो और सूर्योदय के बाद आप नहाते हो, सूर्योदय के बाद आप फ्रेश होते हो, तो आप दिन भर देख लेना आपका आलस सा, चिड़चिड़ापन सा, हल्दी जल्दी हाइपर हो जाना, है ना, सब चीज़ गुण दिखाई देंगे। तो इसलिए कहा गया कि सूर्य को जगाओ। तो महानुभाव, राम के हाथ से जो छूट जाता है वो संसार सागर में डूब जाता है। तो राम के हाथ में रहने के लिए क्या करना है? राम के हाथ में ही रहने के लिए तो हम मंदिर आते हैं। ये इन छोटे छोटे बच्चों को आपने क्यों भेजना चालू किया? ये भैया जी को क्यों बुलवाया? क्यों कहा कि इन्हें सिखाओ, जिससे कि ये हमारे देश के अच्छे नागरिक बन सके। ये अच्छी सोच के इनके अंदर संस्कार भर दो। क्योंकि ध्यान रखना, दुनिया में कहते हैं ना मास्टर चाबी। अध्यक्ष जी कहाँ है? युवा अध्यक्ष। हाँ, मास्टर चाबी क्या है? खड़े हो। ये देखो हमारे युवा अध्यक्ष हैं, जो ताली बजाओ इनके लिए। भरत चक्रवर्ती ने एक सपना देखा था 16 सपनों में, और एक सपना देखा था कि पंचम काल में ऐसे युवा लोग ही धर्म के रथ को खींचेंगे। बुजुर्ग लोग उन्हें आशीर्वाद देंगे और रथ ये खींचेंगे। युवा साधु, युवा अध्यक्ष, युवा नेता, युवा ये सब। बोले क्यों? बोले इनमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। क्या चाहिए? इनमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, इनमें जुनून होता है, इनके अंदर जुनून भरपूर होता है। ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं जब महाराज बनने के लिए इस बैराग को धारण किया, सन्यास को, तो मेरी माँ ने कहा बेटा महाराज मत बनना। मैंने क्यों? बोले देखो महाराज बनना हंसी खेल नहीं है। बोले देखो तुम दिन में 10 बार तो खाते हो, महाराज बन जाओगे एक ही बार खाने को मिलेगा। यहाँ तो रोज़ नौटंकी करते हो खाना खाने में, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अब वहाँ तो बेटा जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। वहाँ तो तुम इशारा भी नहीं कर सकते हो, मुंह से मांग भी नहीं सकते हो। हाँ, जो अंजलि लेके खड़े हो जाओगे, जो उसमें सामने वाला देगा वही खाना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो महाराज बनूंगा। अब बोले नहीं मान रहे तो बनो, है ना। अब वो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी बोले तुम्हारे बड़े बड़े बाल हैं, इनको एक काम करो, एक नाई को बुलाओ और बाल छोटे छोटे करवा लो। अब नया नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाएगा, तो मैंने कहा नहीं नहीं केस लॉन्च करूँगा, केस लॉन्च करूँगा। आचार्य जी बोले केस लॉन्च करना कोई हंसी खेल थोड़ी ना है। अगर जैन दर्शन में से केस लॉन्च की क्रिया को अलग कर दिया जाए तो श्वेतांबर समाज की तरह हजारों की तादाद में साधु बन जाएंगे, हजारों की तादाद में। पर अंतर क्या है? यहाँ केस लॉन्च है, केस लॉन्च करना है। एक टाइम खाना कोई भी खा लेगा, पर केस लॉन्च करना, दाढ़ी के बाल, मूंछों के बाल, सर के बाल को घास की तरह खींचना और फेंक देना, ना कोई कैंची ना कोई उस्तरा। और उस दिन भोजन भी नहीं करना, उपवास करना है। पानी भी नहीं पीना कि चलो भैया बाल खींचने से जो गर्मी बढ़ गई हो पानी पी के ठंडा कर लो, तो उपवास करना है कैलाश जी। और हर 4 महीने में ऐसा करना ही है। मेरा नंबर आ गया है,
2-4 दिन में खींचूंगा। तो बस अब वो गुरुजी बोले कि केस लॉन्च नहीं भैया, नाई से कटवा लो, 1-2 बार नाई से कटवाओ, फिर धीरे धीरे यहाँ की आदत पड़ जाएगी, फिर केस लॉन्च कर लेना। पर मैंने कहा नहीं, केस लॉन्च ही करूँगा, नाई नहीं काटेगा। गुरुजी बोले भैया जिद्दी है, कर लो। अब कर लो तो मैं बैठ गया बड़ी पालती लगा करके, मैंने करो केस लॉन्च। और ने 2-4 बाल खींचे तो लगा जा कोई दिक्कत नहीं है, केस लॉन्च करने में क्या है, चीटी सी काटी हल्की सी। उन्होंने दूसरी बार फिर बाल पकड़े और फिर खींचे 10। अब लगा के चीटी की जगह चीटे आ गए, चीटे से लगे। तीसरी बार मैंने चीटी का ज्ञान ही रहा, बेहोश हो गए, वहीं लुढ़क गए। और बस आधा घंटे बाद होश आया। आधा घंटे बाद होश आया तो देखा महाराज बेचारे घबरा गए कि जिस इनके पिताजी ना आ जाए अभी, कि क्या कर दो बेटा को। तो सब बेचारे हवा कर रहे। अब हवा करके जब आधा घंटे बाद होश आया तो बोले, मैंने कहा क्या हुआ? बोले क्या हुआ, केस में चल रहे थे आपके। मैं हो गए क्या? देखा तो पूरे के पूरे रखे, अभी तो 10 ही बार गिरे थे अभी तो ना। अच्छा चलो, बोले चलो तुम्हारी इच्छा ही पूरी हो गई केस लॉन्च की, अब तुम नाई से कटवा लो। मैंने कहा नहीं महाराज बनना है मुझे। बोले कि देखो अभी जब 10 बाल में बेहोश हो गए तो अभी तो पूरे रखे हैं तुम्हारे, सर के भी हैं, दाढ़े के भी हैं, बहुत सारे हैं। तो मैंने कहा अब तो केस लॉन्च ही करना, और अगर मैं बेहोश हो जाऊं तो हवा मत करना, बेहोशी में पूरे केस लॉन्च कर डालना। जब पूरे केस लॉन्च हो जाएं तब होश में लाना, है ना, करेंगे केस लॉन्च। करवा दी केस लॉन्च पूरे, है ना। थोड़े जुनून चाहिए, जुनून। तो क्या चाहिए? जब तक मोक्ष मार्ग में जुनून नहीं होगा, जब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे? जुनून चाहिए। तो जुनून चाहिए तो वो जुनून हमारे अंदर चाहिए। धंधा पानी करना है तो जुनून चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना है तो जुनून चाहिए, है ना। कोई लड़के बच्चे बोलते हमें IPS बनना है, IAS बनना है, तो बनो। 14 घंटे की पढ़ाई करना पड़ेगी, 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा कम से कम, तब आप IAS बन जाओगे। आप सोचो कि मस्ती करते रहो, टीवी देखते रहो, मोबाइल चलाते रहो, उससे आप IAS बन जाओगे? हैं, कैसे IAS बन जाओगे? कर लो छोटी मोटी डिग्री। अगर IAS बनना है तो 14-15 घंटे की आपको करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगी, तब जाके आप IAS बन पाओगे। तो वहाँ भी जुनून चाहिए कि ना खाने का होश रहे, ना पीने का होश रहे। साइंटिस्ट बनना है तो जुनून चाहिए। वहाँ पर 4-4 दिन व्यक्ति भोजन नहीं करता है, और कोई खोज भी नहीं कर रहा है तो 5 दिन निकल जाए, 6 दिन निकल जाए, भोजन ही नहीं किया। रैकी जिस व्यक्ति ने रैकी को एजाज किया है ना, वो रैकी करने वाले ने 8 दिन भोजन नहीं किया, पर बोला कि वो पास करने के बाद ही वो शक्ति रही मेरे को, मैंने रैकी से किया। रैकी जानते सब लोग जो रैकी होती है, वो किसी ने, अजैन व्यक्ति ने नहीं, अजैन व्यक्ति ने की उसको। और अजैन व्यक्ति जिसने क्या किया, 8 दिन के उपवास किए और रैकी खोज निकाली। इफ यू डोंट लिव यू कैन गेट नथिंग। कुछ पाना है तो कुछ खोने के लिए तैयार रहो। बिना खोने से तुम सोचो सूट बूट में घूमते रहो और पैसा कमा लोगे, नथिंग है। तुम सोचो कि बस स्कूल जाके हुआ हो, माँ बाप का पैसा तो खर्चा हो जाएगा, फिर डिग्री नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या, है ना। अरे यहाँ तो महाराज बनने के बाद भी जुनून चाहिए भैया, उसमें भी बहुत मेहनत है, तब जाके सफलता मिलती है। बिना जुनून के कोई भी फील्ड नहीं है। बहू भी बनना है अच्छी, अगर आदर्श बहू बनना, एक बहू है कि स्टैंडर्ड की बन गई, कार ले आई, सरकार चलाई, अगर ऐसी बहू बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है। माँ बाप से कहो एक कार दे दो बस 7 लाख रुपए की, ससुराल वालों को बाकी तो हम दबा देंगे, है ना। संस्कार हो या ना हो, और अगर तुम कार लेके नहीं आई और संस्कार लेके आ गई तो पूरी समाज तुम्हें अपनी आंखों पे बिठा के रखेगी, पलकों पे बिठा के रखेगी। क्या उन जैसी बहू होना चाहिए, संस्कार बहू। कार नहीं है तो क्या हुआ, संस्कार लेके आई। तो संस्कार बड़ी कीमती चीज़ है। तो एक मंत्र है, ध्यान रखना। हाथ जोड़ो सब लोग, ऐसे हाथ जोड़ो, बोलो सबसे बड़ा मंत्र, लाउडली बोलो, लाउडली और बोलो, सबसे बड़ा मंत्र संस्कार। सबसे बड़ा व्यापार संस्कार, सबसे बड़ी पढ़ाई संस्कार, सबसे बड़ी डिग्री संस्कार। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं, ये नहीं है तो बोलो कुछ नहीं। जयपुर जाना और जयपुर से जाकर के एक एक बड़ी बड़ी मूर्ति खरीद के लाओ, चाहे 5 इंच की लाओ, चाहे 7 इंच की लाओ, चाहे 30 इंच की लाओ, चाहे 35 इंच की लाओ, कितनी बड़ी बड़ी मूर्ति लेके आ जाना।
और रख देना यहाँ पर, और यहाँ पर क्या जो बेदी हैं उसमें रख देना, तब भी पूजनी नहीं होंगी। हो सकती पूजनी क्या नहीं होंगी पूजनी, जब तक उनके संस्कार नहीं होंगे। वो मूर्ति पूज होगी क्या? आप चावल चढ़ाओगे, आप अभिषेक करोगे? नहीं करोगे। बोले क्यों? अभी पंचना कहाँ हुआ है इनका? इतना तो आप भी जानते हो, भले आपने शास्त्र ना पढ़े हों, पर आप इतना तो आप भी कह दोगे कि अभी इसके सुरेश जी क्या कहोगे, संस्कार ही नहीं हुए इनके अभी ना, इनका अभिषेक कैसे कर लें, इनको चावल क्यों चढ़ा दें? और कोई चढ़ा रहा होगा तो मना और कर दोगे। करोगे नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वहां संस्कार नहीं हुए, अभी पंचकर्णाक नहीं हुआ, संस्कार नहीं हुए। तो संस्कार के अभाव में जब एक पाषाण की मूर्ति पूज नहीं बन सकती, तो संस्कार के अभाव में तुम पूज कैसे हो जाओगे? कैसे पूज हो जाओगे? तो पूज्यता की प्राप्ति के लिए संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। और संस्कारों से अब ध्यान रखना, एक संस्कार से सारी चीज मिलेगी। संस्कार में कार भी है, बोलो है कि नहीं? तो अगर कार की तुम चाहत रखते हो कि हमारे घर में कार आ जाए, तो पहले संस्कार लाओ, तो कार भी आ जाएगी। संस्कारी बेटे को पिता जल्दी कार दिला देता है, नालायक बेटे को आराम से ना। उसके साथ संस्कारित है बेचारा, रोज दुकान जाना पड़ती है, दूर जाना पड़ता है, कार ले लो ना। तो क्या होगी? कार भी आ गई संस्कार में। अब देखो, हाथ जोड़ो, चेहरे पे स्माइल लाओ, ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत उपास करके बैठे हो, है ना। चेहरे की, कैलाश जी ग्रंथों में लिखा है कि स्माइल कभी अपने चेहरे से स्माइल कभी नहीं जाना चाहिए, स्माइली फेस हमेशा रहना चाहिए। रोटी बनाओ तो स्माइली फेस से, झाड़ू लगाओ तो स्माइली फेस से, है ना, पढ़ाई करो तो स्माइली फेस से, मंदिर में जाओ तो स्माइली फेस से, आहार दो तो स्माइली फेस से, पढ़ाना करो तो स्माइली फेस से, दुकान चलाओ तो स्माइली फेस से। अगर दुकानदार बन के बैठे हो और मुंह ऐसा बना के रखा है कि शकल पे 12 बज रही है, ग्राहक तो शकल देख के नहीं आएगा। और यदि आपका स्माइली फेस है, आइए मैडम, आइए मैम, आइए बैठिए, आप बैठिए, आओ, अरे पंखा चालू कर वहाँ का, मैं आई बहन जी बैठी है। तो बहन जी नहीं भी लेना है सामान तो लेके जाएगी, है ना। और तुमने थोड़ा बना के रखा है, अपने मुंह पे 12 बजा के रखा है, कहा भैया सामान, हाँ आ जाइए, इनको सामान दिखाओ। कैसा आदमी है जी, कैसा दुकानदार है ना, चेहरे पे हंसी है ना, चेहरे पे कछू है, चलो अगली दुकान पे चलेंगे अपन, चलो चले जाएंगे। तो कैसा होना चाहिए? स्माइली फेस होना चाहिए। हम भी अगर स्माइल ना करें तो कोई नमस्तु करने ना आए। और माँ कहे बेटे से, जा बेटा महाराज जी को नमस्तु करके आओ, हम नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? महाराज जी हैं, अरे डरावने कैसे आंखें नटर के देख रहे। पापा ने स्माइल फेस का, आजा बेटा, आप पीठ टच करो तो जल्दी आ जाता है ना। सोचो, स्माइली फेस चाहिए। तो आचार्यों ने कहा है कि स्माइली फेस, तो स्माइली फेस के साथ प्रवचन भी सुनो, तो स्माइली फेस के साथ, क्योंकि अपन अच्छी चीज ग्रहण करने के लिए आए। जब स्माइली फेस होगा तभी तो आपके अंदर का तंतु जागृत होंगे, अंदर की बुक खुलेगी, है ना, अंदर की फेयर कॉपी होगी। तो स्माइली फेस के साथ, तो बोलो हाथ जोड़ो, बोलो सबसे बड़ी संसार की सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? संस्कार। बोलो क्या है सबसे बड़ी चीज? संस्कार। क्या है? अब वो बेचारे स्माइली फेस पे चले गए थे। संस्कारों के साथ स्माइली फेस अपने आप मिलता है। हम संस्कारी हैं तो स्माइली फेस अपने आप है। कई महाराज अभी मिले हम लोगों को विराग उदय में, 350 महाराज जी मिले, और 350 महाराज जी से एक ही बात पूछ रहे थे, बिहार सागर जी आपके चेहरे पे स्माइल कैसे रहती है? मैंने कहा संस्कार से। तो बोले हमका संस्कार नहीं है। हमने कहीं ना कहीं कमी तो होगी। अब पूरी तरह से हो गए तो संस्कार अपने आप क्या हुआ? स्माइली फेस हो जाएगा, है ना, स्माइली फेस। तो संस्कार स्माइली अपने आप मिलेगी संस्कारों से। जैसे पहली चीज क्या पकड़ लो, कीमती चीज क्या है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, संस्कार। अब संस्कार से क्या होता है? देखिए अब गिनो सब चीजें। संस्कारों से उत्पन्न होते हैं सुंदर सुंदर विचार। संस्कार अच्छे होंगे तो विचारों की उत्पत्ति होती है। विकास जी, किसकी उत्पत्ति होती है?
जैसे गेहूं से आटे की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही संस्कारों से सुंदर सुंदर विचारों की उत्पत्ति होती है। एक व्यक्ति के मन में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। एक व्यक्ति के मन में एक दिन में कितने विचार आते हैं? 60,000 विचार आते हैं, है ना। तो विचारों का जन्म होता है संस्कारों से। जब 60,000 विचार उत्पन्न होते हैं और तुमने उनमें से 4 से विचार भी पकड़ लिए, तो उससे तुम्हारा संस्कारों से विचार उत्पन्न हुए, विचारों से व्यवहार उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? व्यवहार। जैसे विचार होंगे वैसे व्यवहार होगा। आप देखते ना समाज में उन्हीं बच्चों की, समाज में भले 400 घर हों जैन समाज के, पर 8-10 बच्चे ही होते हैं जिनकी चर्चा समाज में होती है। वो फलाने का छोरा यार, उसकी बात ही अलग है, फलाने के लड़के की बात ही अलग है, फलाने का लड़का अरे वो अलग ही टीम है, उसको पता तो अलग उसका दिमाग, चारित्र, व्यवहार, उसे काम करने का तरीका, इकोसिस्टम सबको लेके चलता है, सबकी विनय चर्चा होती है उनकी अपने आप। तो क्या हुआ? संस्कारों से विचार का जन्म हुआ, विचारों से सुंदर व्यवहार का जन्म हुआ, सुंदर व्यवहार से सुंदर प्रचार होगा। प्रचार किसका होगा? कैलाश जी आप राजनीति में हैं, जो चुनाव में खड़ा होता है मोहल्ले मोहल्ले में उसकी फोटो लगा दी जाती है पोस्टर में। आधे लोग तो पोस्टर देख के कह देते हैं जो तो जीत ही जाएगा, है ना। और उसका बैकग्राउंड सही नहीं है और फोटो लगी है, जी खड़ा हुआ है, हाँ जी खड़ा हुआ, जिसको टिकट मिल गया अजय तो हारेगा नियम से। किसको देख के बोल दिया? फोटो को देख के बोल दिया। बताओ, जजमेंट लोगों का हो ही नहीं हो गया, है ना। तो यहां पर संस्कारों से किसका जन्म हुआ? विचारों का। विचारों से जन्म हुआ व्यवहार का, व्यवहार से जन्म हुआ प्रचार का। बिना उसके प्रचार होगा। और जब प्रचार अच्छा होता है, जितना अच्छा प्रचार होगा, देखो कोल्ड ड्रिंक्स 1 रुपये की बोतल है, पर 5 रुपये उसमें कलाकारों को दिया जाता है कि तुम पी के दिखा दो पब्लिक को, तुम्हें देख के सब पियेंगे। तो 5 रुपये बोल ले गए तो 6 रुपया, है ना। और ऐसे करके वो 10 की मिल रही है आपको, 1 रुपये की बोतल। बताओ क्यों? प्रचार भी चाहिए। तो इसलिए विचार फिर व्यवहार फिर प्रचार, और प्रचार जब अच्छा होगा तो व्यापार चलेगा। उसे क्या होगा? व्यापार। तो किसी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना अच्छा इतना मधुर व्यवहार बनाओ, इतना मधुर व्यवहार बनाओ कि तुम्हारा व्यापार अपने आप चलेगा। लोग ढूंढ ढूंढ के आएंगे। जैसे शराब है, शराब की दुकान कहीं भी खोल दो, किसी भी कोने में खोल दो, चाहे नाले पे खोल दो, चाहे कहीं खोल दो, टेढ़ी मेढ़ी दुकान हो, सीधी दुकान हो, सारे वास्तु तुम्हें यहां देखना पड़ेंगे अच्छी दुकान में। पर शराब की दुकान के लिए कोई वास्तु नहीं, कोई पंडित से पूछना नहीं, कोई कथा नहीं करवाना, कोई प्रसाद नहीं बांटना, सिर्फ बोर्ड लगा दो। सुख शांति का रस यहीं मिलता है। लोग सूंघ सूंघ के पहुंच जाएंगे वहां पर ना, ढूंढना नहीं पड़ेगा। कभी तुमने सुना कि शराब की दुकान नहीं चल रही कहीं पर, कहीं खुली हो? लोग तो ढूंढ के, ब्याह बारात में जो नई लड़के आते हैं, बसें आती हैं शादी में बारात में, वो भी एड्रेस ढूंढ लेते वहां का। जो लड़के बारात में दिखाई ना दें तो उनको वहीं ढूंढ लो, वहीं मिलेंगे, या कि कुन्ने में पीते हुए या लेते हुए, वो भी एड्रेस ढूंढ लेते हैं। इसलिए महानुभाव, तो क्या हुआ? जितना अच्छा प्रचार होगा उतना अच्छा व्यापार चलेगा। और जब व्यापार अच्छा चलेगा तो टेंशन नहीं, तो घरवाली भी खुश, टेंशन नहीं तो माँ भी खुश, टेंशन नहीं बच्चे भी खुश, है ना। और जब सब लोग खुश हो तो दूसरे दिन अच्छे से पूजा भी करोगे, घंटे बजाओगे, तिलक लगाओगे, समझ जाओ उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीर सिंह जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्रीमती मृदु जैन, श्रीमती तरु जैन, श्रीमती शिखा जैन, कनाडा। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल